नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामलों में अपना फैसला सुना दिया है और इस मामले में जो मुख्य आरोपी है अब्दुल करीम टुंडा, उसे बरी कर दिया गया है और उसके जो दो साथी थे इरफान और हमीदुद्दीन, उन्हें दोषी ठहराया है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देश में बाबरी विध्वंस के बाद 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था और उसके बाद 1993 में जब इसकी पहली बरसी थी, तब देश भर में कई जगह पर ट्रेनों में धमाके हुए थे और ये धमाके हैदराबाद, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, सूरत में ट्रेनों में हुए थे और उस मामले के अंदर ये 3 बड़े आरोपी थे, जिसमें अब्दुल करीम टुंडा को मुख्य आरोपी माना गया था और इरफान और हमीदुद्दीन को भी आरोपी माना गया था। 31 साल बाद इस मामले में फैसला आया है और जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, उसे टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया। फैसले के बाद में टुंडा के वकील ने बताया कि सीबीआई टुंडा के खिलाफ कोई भी ऐसा आरोप पेश नहीं कर पाई और अब्दुल करीम टुंडा उनके वकील के अनुसार निर्दोष था। आज कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। उसके खिलाफ किसी भी तरह का मामला नहीं बना है। सीबीआई ने जो प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, कोई भी ऐसा एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सके। उसके खिलाफ टाडा आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत मामले दर्ज थे, लेकिन सीबीआई नाकाम रही कोई सबूत पेश करने में। इसके कारण से कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। टुंडा को 2013 में पकड़ा गया था और जब गिरफ्तार किया गया था तब उसके बारे में कई खुलासे हुए थे। जांच एजेंसी ने बताए थे कि वो पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है, लश्कर तोयबा से जुड़ा है और बम बनाने का एक्सपर्ट है। यूपी के शायद हापुड़ का रहने वाला है और बम बनाने की कोशिश में उसका एक हाथ टूट गया था। जब से उसे टुंडा कहा जाने लगा, उसका नाम पड़ गया था। तो तमाम बातें थी, लेकिन अब टुंडा बरी हो गया है और उसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ समय पहले जब जयपुर ब्लास्ट के आरोपी बरी हुए थे, तब भी यह विवाद छिड़ा था कि इतने बड़े मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी थे वो बड़े आरोपी कैसे बरी हो गए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में और चुनाव के पहले भी ये मुद्दा बना था कि कांग्रेस सरकार की ये नाकामी है कि वो न्याय नहीं दिला पाई। राजस्थान पुलिस की कमजोरी रही कि आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए गए और वो बरी हो गए। यहाँ तक कि जब विधानसभा चुनाव था नवंबर में, 25 नवंबर को वोटिंग थी, उससे 2 दिन पहले बीजेपी ने अखबारों में विज्ञापन दिए थे और उसमें पहला खबर यही थी। तब बीजेपी ने विभिन्न अखबारों में छपी कटिंगों के आधार पर विज्ञापन बनाया था कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी और जांच में क्या लापरवाही, कोर्ट ने क्या कहा। तब भी कोर्ट ने यही कहा था कि जांच एजेंसियां कड़ी से कड़ी जोड़ने में नाकाम रही है और उन्हें फटकार भी लगाई, तो जांच अधिकारी पर कार्रवाई करने की भी बात की थी। तो जब ये फैसला आया था तो इसको लेके काफी बवाल हुआ था कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो ढंग से पैरवी नहीं करा पाई, जांच नहीं करा पाई। बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया था और चुनाव में कई भाजपा नेताओं ने इसको लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन अब भाजपा की सरकार है और एक और बड़े मामले में फैसला आया है और जो जांच एजेंसी है वो सीबीआई है, जो मोदी सरकार के अंदर में है, केंद्र सरकार के पास है। अब बीजेपी की बोलती बंद है, लेकिन अब कांग्रेस मुखर है और कांग्रेस पूछ रही है कि अब बीजेपी क्या कहेगी कि कौन जिम्मेदार है। जब जयपुर बम ब्लास्ट में बरी हो गए तो तुष्टीकरण बता दिया, हमारी असफलता बता दी, हमारा कोई हमने चेष्टा नहीं की सजा दिलाने में। अब क्या कहेंगे, उन्हीं से पूछना है। जिन जिन लोगों ने
जो बयान जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में फैसला आने पे दिया था, कृपया उनसे पूछिए कि अजमेर के मामले में आपका क्या बयान है, आपका क्या स्टैंड है, ये बता दीजिए। क्या आपने वास्तव में पैरवी करने में कमी रखी या फिर वो केवल वोटों की बात करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए आप बयान दे रहे थे? तो अब शायद बीजेपी को समझ में आ रहा होगा कि विपक्ष में रहकर बातें करना, लोगों को भरोसा दिलाना और आरोप लगाना आसान काम है, और जब खुद सत्ता संभालें तब वही करके दिखाना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और हो सकता है कि जो बात आपको आसान लगती है विपक्ष में बैठकर, जब खुद सरकार चलाने बैठते हैं तो शायद आप भी वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाए। तो इसीलिए कल तक जो आरोप, जिन मामलों को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही थी, आज उन्हीं मामलों को लेकर वो घिरी हुई है। कल तक वो कह रही थी कि कांग्रेस सरकार का या कांग्रेस पार्टी का रवैया आतंकवाद के खिलाफ कोई सख्ती भरा नहीं है, लापरवाही भरा रहा है, वो हमदर्द रही है आतंकवाद की, इसलिए इस तरह का फैसला आया। अब वही बीजेपी आज उन्हीं आरोपों का सामना कर रही है। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दोनों घटनाएं गंभीर थी। जयपुर ब्लास्ट में 70 से ज़्यादा लोगों ने जानें गंवाई थी, और वो परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। जब कोर्ट का फैसला आया तब कांग्रेस सरकार भी बैकफुट पे आई और उसने आगे की कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, और लेकिन लोग अभी भी इंसाफ का इंतजार है। और यही 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में भी है। उसके पीड़ितों को भी 31 साल से वो इंतजार कर रहे थे कि इंसाफ मिले, लेकिन जो इंसाफ मिला है अब उस पर भी सवालिया निशान है कि जिसे जांच एजेंसियों ने कहा था कि वो मुख्य आरोपी है, वही करता धरता है, इसी ने ब्लास्ट कराए हैं, और अब वही बरी हो गया। ये लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। राजनीति अपनी जगह है, पीड़ित अपनी जगह है, उनकी पीड़ा वहीं की वहीं बरकरार है। और जांच एजेंसियों का रवैया, यदि आरोप लगाए जाए तो दोनों मामले के अंदर साफ हो चुका है कि जांच एजेंसियों ने किस तरह से जांच की है, और दोनों जगह आरोपी बरी हुए हैं, उन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है। राजनेताओं के लिए या पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो यह एक अवसर है कि जो विपक्षी पार्टी है, जो सरकार में है या जो जिम्मेदार हैं, उन्हें निशाना बनाया जा सके। लेकिन इससे ब्लास्ट पीड़ितों के जख्म कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4 PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।